नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट, आज एक नए विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ और नया विषय है जियोपैथिक स्ट्रेस। साथियों, आज हर दूसरा आदमी, हर दूसरा वास्तु कंसल्टेंट आपसे जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करता है। जियोपैथिक स्ट्रेस कुछ इतना बड़ा जार्गन है, इतना बड़ा वर्ड है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है जिसको बोलने के बाद वो अपने अपने आप को आपके सामने बहुत ज़्यादा सीनियर वास्तु कंसल्टेंट प्रूव करने की कोशिश करता है और साथ ही आपके मन में एक डर पैदा करता है कि कुछ स्ट्रेस है, कुछ चीज़ ऐसी है जो कि जीवन के अंदर छुपी हुई है या कहीं आसपास से आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहाँ पर स्ट्रेस है, वाकई में कोई स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस को चेक करने की बात आती है तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई छोटा मोटा कोई चीज़ होती है चेक करने के लिए, उसे चेक कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर स्ट्रेस हुआ, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं हुआ। लेकिन अगर स्ट्रेस है वहाँ पर तो वो क्या करते हैं, वो इलाज भी अपने साथ ही लाते हैं। उनके पास में कोई रॉड्स होंगी, कोई और चीज़ें होंगी ऐसी दबाने की चिपकाने के लिए। तो वो जो चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब के सब जियोपैथिक स्ट्रेस में काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो ज़मीन के नीचे चलता है। वो कहीं ऐसे नहीं चलता कि कहीं आपके फर्श के ऊपर रेंग रहा है और किसी ने वहाँ पर कॉपर की तार डाल दी, वहाँ पर कुछ दबा दी, वहाँ पर उसने कोई रॉड लगा दी, कोई क्रिस्टल लगा दिया तो जियोपैथिक स्ट्रेस गायब हो गया। ऐसा नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है कोई वाटर स्टीम आपके जो है प्लॉट के नीचे से जा रही हो, नंबर वन। नंबर टू, कोई हार्ट में लाइन, कोई क्रॉसेज हैं, स्पाइरल्स हैं, बहुत सी नलीज होती हैं जो कि किसी भी भवन के नीचे से जा सकती हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमारे आपके जो है भवन के मकान के प्लॉट के नीचे से निकल रही है तो वो जो है उसकी जो एमिशंस होती हैं वो सीधे नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है जो वाइब्रेशंस होते हैं वो नीचे से ऊपर ट्रैवल करते हैं। और मुझे कुछ दिन से ऐसा पता चल रहा है, लोगों से लोग बता रहे हैं मुझे, आप भी लोग बताते हैं मुझे कि कोई जियोपैथिक स्ट्रेस था हमारे घर में और उसको हमने दूर करवा लिया। फिर हम देखते हैं कैसे दूर करवाया, तो कहीं पर कुछ लटका हुआ होता है, कुछ चिपका हुआ होता है, लेकिन इससे थोड़ा आपका जियोपैथिक स्ट्रेस दूर होता है। जिस ज़मीन के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस होगा उसको दूर करने के और तरीके होते हैं। उस जियोपैथिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये छोटी मोटी, कहीं पर आपने तांबे की तार रख दी, कहीं लोटा लगा दिया आपने, कहीं पानी का भर के खड़ा रख दिया आपने, इनसे जियोपैथिक स्ट्रेस दूर नहीं होते साथियों। जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करना ही सबसे बड़ी बात, बहुत डिफिकल्ट है। इतना आसान नहीं है जितना कि हर दूसरा आदमी, जो भी वास्तु वाला जिसने 1-2 महीने का कोर्स किया, 10 दिन का कोर्स किया, वही चल पड़ता है जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए। कैसे करते होंगे वो लोग? हमें तो वास्तु करते करते, मुझे वास्तु करते करते 39 ईयर्स हो गए हैं, 45-40 साल होने वाले हैं और जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर रहे हैं, बहुत टाइम से चेक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आजकल फैलाया जा रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसे वाइब्रेशन का नाम है जो कि ज़मीन के नीचे से, काफ़ी नीचे से चलता है और कॉलम्स के रूप में, जैसे कि कॉलम्स होते हैं, इस तरह से ऊपर निकलता है। तो आज मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पर जो वास्तु कंसल्टेंट्स कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं और आपसे कुछ छोटी मोटी चीज़ों का नाम के ऊपर ये लगाना है, वो चिपकाना है, आपसे अगर वो पैसा ले रहे हैं, बड़ा पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जियोपैथिक स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा है। वो स्ट्रेस तो उन्हीं का दूर हो रहा है, वास्तु कंसल्टेंट का, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपसे कहते हैं कि हम इसको ठीक कर देंगे और आपसे बड़ा पैसा ले जाते हैं। ज़रा सोचिए, इससे जियोपैथिक स्ट्रेस उनका ठीक हुआ। हमेशा जब भी आप किसी से कोई कंसल्टेशन लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड और किसी एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट से आप एडवाइस लें। तो मेरा ये प्रोग्राम जो है, ये मैं वास्तु शास्त्रियों के लिए, वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए भी ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिससे कि इसको सब लोग सुने, देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। आज बस इतनी ही बात करूँगा। नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है और कैसे चेक किया जाता है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा और आपके सामने चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट इनको चेक करते हैं और जियोपैथिक स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।